नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वार्षिक परीक्षा 2021-22 के लिए कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान का जो पेपर है उसके बारे में। तो साथियों, यहाँ पे मैं सामाजिक विज्ञान का जो पेपर है आपको बताने वाला हूँ इम्पोर्टेंट पर्सनों को, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में आ भी चुके हैं और लगातार इनकी आने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा है। तो चलिए दोस्तों, पूरा पेपर स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे कौन कौन से पर्सन हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बताए जा रहे हैं। तो साथियों, आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को वीडियो शेयर ज़रूर कर दे ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँगा उसका लिंक आपको मिलता रहे। चलिए यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन को लेके। तो 1789 की क्रांति के समय फ्रांस का जो सम्राट है वह कौन था? इटली का राष्ट्रीयवादी था कौन था? तो कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है साथियों कि आपके वार्षिक परीक्षा में भी आ चुके हैं, आपकी पिछली परीक्षाओं में भी आते रहे हैं। तो वो क्वेश्चन आपको यहाँ पे बताए जा रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम में 100% आने की संभावनाएं हैं। सेकंड देखिए, यहाँ पे एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से घिरा होता है उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, तो देखिए, एक तो होता है द्वीप होता है, एक प्रायद्वीप होता है, एक तट होता है। ठीक है, तो प्रायद्वीप इसको बोलते हैं, द्वीप बोलते हैं जो चारों तरफ पानी से ढका रहता है। आगे देखिए, विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला जो स्थान है वह कौन सा है? तो ये दोस्तों मानिसराम है। पहले चेरापूंजी हुआ करता था, तो मानिसराम और चेरापूंजी दोनों मतलब आसपास ही है, ज़्यादा अंतर नहीं इनमें, लेकिन अब कौन सा बन गया है? मानिसराम बन गया है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष है वह कौन है? तो ये दोस्तों आपने अच्छे से पढ़ रखा होगा, प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष है वह किसको बनाया गया था? तो भीमराव अम्बेडकर जी को बनाया गया था। आगे देखिए, मानव पूंजी निर्माण में किस में निवेश किया जाना चाहिए? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं कि किस में मानव पूंजी निर्माण किस में निवेश करना चाहिए। शिक्षा में, प्रशिक्षण में, स्वास्थ्य सेवाओं में, उपयुक्त सभी में। तो उपयुक्त सभी में किया जाना चाहिए। तटीय क्षेत्र में शामिल आर्थिक गतिविधियों के जो नाम है वो आपको यहाँ पे बताने हैं। इसके बाद देखिए, यहाँ पे थोड़े अलग क्वेश्चन आ गए आपके, अति लघुतात्मक प्रश्न। बेरोजगारी से क्या आशय है? 100% आने वाला क्वेश्चन है। वर्तमान में अगर आप देखें तो भारत की जो स्थिति है उसमें बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी हो चुकी है। आपने देखा है कोविड-19 के कारण बहुत लोग बेरोज़गार हुए हैं, बहुत से जो कल कारखाने हैं, जो संस्थाएं हैं वो बंद हुई है। ऐसे में लोगों के सामने बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो ये प्रश्न 100% आ सकता है। वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन हेतु किन किन साधनों की आवश्यकता होती है, ये आपको बताना है। इसके बाद देखिए, हरित क्रांति का एक दुष्प्रभाव आपको बताना है। तो दोस्तों, हरित क्रांति देखिए, हरित क्रांति के अंदर क्या हुआ था कि बहुत ज़्यादा जो खाद्य है, मतलब जो उर्वरक जो क्षमता है धरती की बढ़ाने के लिए बहुत सारे जो जैव रासायनिक है वो प्रयोग किए गए थे। तो इसमें क्या हुआ कि जो उत्पादक क्षमता है वो तो बढ़ी थी लगातार, लेकिन इन फ्यूचर की बात करें तो वो वहाँ पे क्या हुआ, डिस्टर्ब हो गया था। इस वजह से हरित क्रांति में फसल को बहुत अच्छा उत्पादन मिला था उस समय, लेकिन बाद में धीरे धीरे ये काफ़ी घटने लग गया। तो ये एक उसका दुष्परिणाम हो सकता है। रंगभेद की नीति क्या है? रंगभेद की नीति आप बता सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका में इस काफ़ी प्रचलन में थी जब गांधी जी साउथ अफ्रीका गए थे वकालत के लिए। इसके बाद देखिए, लोकतंत्र के किन्हीं 2 गुणों का उल्लेख आपको करना है। अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र की परिभाषा आपको देना है। 100% आने वाला प्रश्न है। आम्र वर्षा किसे कहते हैं? 100%। दोआब किसे कहते हैं? देखिए, दोआब काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन है और ये पर्सन दोस्तों ऐसा पर्सन है जो कि रीट एग्ज़ाम 2018 में भी आ चुका है। अब आप सोच सकते हैं आपकी के यहाँ से जो सवाल उठ रहे हैं परीक्षाओं से, वो परीक्षाएँ मतलब RS, RPSC, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड, इनमें भी पूछे जा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये सवाल कितने इंपॉर्टेंट हैं। मतलब ऐसे सवाल सोचना नहीं चाहिए, आपको बस याद रखना है। ये मतलब प्रत्येक एग्ज़ाम में आने वाले सवाल है। तो दोआब उसे कहते हैं दोस्तों, जैसे कि गंगा नदी का जो क्षेत्र था, गंगा यमुना का, उसी को दोआब बोला जाता है। रूस में बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आगे देखते हैं अपन यहाँ पे। इसके बाद देखिए, अपन ने बात कर ली टाइद क्या है? टाइद क्या है? रूसो द्वारा लिखित पुस्तक का नाम आपको बताना है। नेपोलियन के पतन के कारण है वो आपको लिखने हैं। इसके बाद देखिए, नेपोलियन के हो गए यहाँ पे। इसके बाद देखिए यहाँ पे 21 नंबर का, कुलक व ड्यूमा क्या है? बांगर और खादर में क्या अंतर है? ये भी आप सभी जानते होंगे कि जैसे कि हिमालय का ये क्षेत्र है, यहाँ से इस तरह से बहती हुई पानी आ रहा है। ठीक है, तो देखिए बांगर और खादर, बांगर तो आप समझ गए होंगे जो बंजर भूमि होती है उससे रिलेटेड होती है। खादर वो भूमि होती है जिसमें कि उपजाऊ थोड़ा सा सही होता है।
ठीक है। जैसे कि यहाँ से कुछ मिट्टी बह के आ रही है, ये मान लीजिए इस तरह से। अब यहाँ पे क्या होगा, कंकड़ वगैरह यहाँ पे छोड़ देगी, ठीक है। बाकी मिट्टी यहाँ पे आगे जाएगी। सबसे पहले कंकड़ इकट्ठे होंगे और मिट्टी थोड़े आगे जाएगी। अगर अपन ऐसे देखना कभी आप मिट्टी को बहा के कंकड़ वगैरह को, तो कंकड़ रुक जाएंगे, मिट्टी थोड़े आगे तक जाएगी। तो आगे तक की जो जगह है उसको बोलेंगे अपन खादर, और ये जो कंकड़ वाली स्थान है उसको बोलेंगे अपन बांगर, ठीक है। बस यही डिफरेंट है। जल विभाजक का कार्य है, उदाहरण से ही दीजिए। बिल्कुल जल विभाजक का कार्य करता है। कैसे, आप मान लीजिए कोई भी नाली बना दीजिए, कुछ भी बना दीजिए और फिर पानी डालिए उसमें, वो क्या करेगा, मिट्टी को अपने आप दो भागों में डिवाइड कर देगा बीच में से, ठीक है। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? दोस्तों भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक हैं, और SST सब्जेक्ट में इसको दोस्तों अनलीनो प्रभाव और बहुत सारे प्रभाव जो कि थोड़े याद नहीं आ रहे मेरे को, ऐसे प्रभाव यहाँ पे बताए गए हैं, ठीक है। जो मानसूनी प्रभाव है, ठीक है, जलवायु के स्तर के, वो बता सकते हैं आप। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, स्पष्ट कीजिए। ये तो आप कर ही सकते हैं कि भारत का कोई एकमात्र धर्म नहीं है। संविधान में किसी एक धर्म को मान्यता नहीं दी गई है, प्रत्येक धर्म को समानता बताया गया है। मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की भूमिका। तो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मानव पूंजी निर्माण में, मान लीजिए कि आज के पूंजी निर्माण करना चाहते हैं आप, संपत्ति का निर्माण करना चाहते हैं, तो शिक्षा की क्या भूमिका है। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे एड भी आजकल आने लगे हैं। आपने अभी अगर देखा हो तो व्हाट्सएप, ट्विटर वगैरह पे चलता रहता है कि शिक्षा, अगर मान लीजिए कि आपके पास दौलत है, आपके पास खेत खलियान है, आपके पास जायदाद है, सब कुछ छीनी जा सकती है, लेकिन अगर आपके पास शिक्षा है तो आपकी शिक्षा को कोई नहीं छीन सकता। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि कितनी इम्पोर्टेंट है ये बात। आगे देखिए यहाँ पे संविधान क्या है, इसका क्या महत्व है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया। अथवा में दिया गया है लोकतंत्र क्या है, इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 100% आने वाला सवाल है साथियों। अब तक जितने भी पेपर, मैंने ये नहीं कह रहा कि मैं कक्षा 9th के लिए, मैंने दोस्तों कक्षा 4 से लेकर कक्षा 12 तक सारे इंपॉर्टेंट पेपर मैं आपको बताता रहता हूँ प्रत्येक क्लास के लिए। और ऐसा नहीं है कि अभी तक मेरे पेपर नहीं मिल रहे, एग्ज़ाम में मिल रहे हैं और सेम पैटर्न पे मिल रहे हैं। तो ये मैं आपको बस इतना कह रहा हूँ कि आप विश्वास करके पढ़िए। बाकी देखो, मैं आपको कोई फोर्सली नहीं कह सकता कि आप मेरा ही पढ़िए, आपकी इच्छा है आप वहाँ पे पढ़ेंगे। बस ये है कि चैनल पे आपको जेन्युइन और ऑथेंटिक कंटेंट मिलेगा। इसके बाद देखिए रूस के सामाजिक व आर्थिक हालात 1905 से पहले कैसे थे। इसके बाद देखिए यहाँ पे लास्ट है आपके 28 का हो चुका ना। इसके बाद इसके अथवा में दिया गया है फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई थी। 100% आने वाला सवाल है, जिन पे मैंने दोस्तों बहुत अच्छे से कहा है कि आने की संभावना है, उनको आप अच्छे से देखिए। बाकी पेपर दे तो आपका काम क्या है, पढ़ना। तो आप पढ़ाई करते रहिए। आपने बहुत सारे पर्सन जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ पूरा पेपर, वो आपने ऑलरेडी पढ़ भी रखा होगा। भारत के मानचित्र में आपको दर्शाना है क्या क्या। देखिए पंजाब को दर्शाना है, राजस्थान को दर्शाना है, गंगा नदी, रणथंभौर और कोलकाता। तो ये 3-4 टॉपिक है, इनमें से आपको पूछा जा सकता है। तो आपको भारत का जो नक्शा है वो एकदम मानचित्र है, अच्छे से देख लेना है। तो इस साथ ही पूरा पेपर मैंने बता दिया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया है अभी तक तो लाइक कर दीजिए। आपका कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम, फेसबुक ग्रुप, वेबसाइट, इंस्टाग्राम, जो भी ट्विटर वगैरह सबका लिंक आपको चैनल के अबाउट सेक्शन में, साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जाएंगे। आप उनको ज्वाइन कीजिए। आप पर्सनली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, पर्सनली आप मुझे कोई भी मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, मिलेंगे और पेपरों के साथ जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद।